इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से यह एजिंग एनालिसिस का रिपोर्ट एक्सेल में बनाया जाता है। हम सबसे पहले एक ब्लैंक एक्सेल की शीट लेंगे और उसमें ये कॉलम्स डालना चालू करेंगे। A3 में इनवॉइस नंबर, आल्ट एंटर और एनो, फिर टैब, और इस तरीके से सारे हेडिंग्स हम टाइप कर देंगे। आल्ट एंटर, हम इन कॉलम्स की कॉलम विड्थ करेंगे 10। तो ऐसा करने के लिए इन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे फॉर्मेट में, कॉलम विड्थ्स, और यहाँ टाइप करेंगे 10 और ओके। राइट, अब इधर डबल क्लिक करेंगे ताकि ये फिट हो जाए। यहाँ टाइटल डालेंगे एजिंग बाय, इधर लिखेंगे बिल डेट, रिपोर्ट डेट मर्ज करेंगे और ये डेट डाल देंगे। तो एजिंग बाय बिल डेट, और फिर आई में रिपोर्ट डेट, और फिर के कॉलम में K1 में हम टाइप करेंगे 15 अक्टूबर 2016। उसके बाद में इनवॉइस नंबर्स, डेट्स, कस्टमर के नाम और क्रेडिट डेज हम उधर टाइप कर लेंगे। कॉलम 3 को बोल्ड और सेंटर हॉरिजॉन्टली, सेंटर वर्टिकली कर ले। अब हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट, जो होगी इज इक्वल टू इनवॉइस डेट प्लस 30 डेज, यानी क्रेडिट डेज। कंट्रोल एंटर, ऐसे डबल क्लिक करके ऑटोफिल कर देंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है एज, और एज कैलकुलेट होगा बिल डेट या ड्यू डेट के हिसाब से। सबसे पहले हम वो नहीं सोचेंगे, सीधा बिल डेट के हिसाब से कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमें करना पड़ेगा इज इक्वल टू रिपोर्ट डेट माइनस इनवॉइस डेट, यानी K1 माइनस B4, कंट्रोल एंटर, 176। अब इसे ऑटोफिल करें तो हमारी वैल्यू गलत आती है। उसका रीज़न चेक करें, F2 फॉर्मूला बराबर है। अब ब्लू बॉक्स की तरफ नज़र रखें, एंटर, F2 एंटर। इसका मतलब हमें इस ब्लू बॉक्स को लॉक करना है। उसके लिए हम देंगे F2 और फिर सेल K1 को सिलेक्ट करेंगे और दबाएंगे कीबोर्ड पे F4। इससे हो जाएगा $K$1, कंट्रोल एंटर और फिर ऑटोफिल। फॉर्मूला फिर से डाल के देखें, इज इक्वल टू रिपोर्ट डेट, फिर F4 माइनस इनवॉइस डेट, कंट्रोल एंटर। और यही अगर हम एजिंग कैलकुलेट करना चाहे ड्यू डेट वाइज, तो हम करेंगे इज इक्वल टू रिपोर्ट डेट
F4 माइनस ड्यू डेट, कंट्रोल एंटर, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर B2 के अंदर बिल ये शब्द है तो रिपोर्ट डेट माइनस इनवॉइस डेट, नहीं तो रिपोर्ट डेट माइनस ड्यू डेट, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। 176 डेज आ रहा है। अगर हम यहां ड्यू टाइप करते तो वो आ रहा है 146। हमारा फॉर्मूला बराबर चल रहा है, कंट्रोल जेड। पर ये फॉर्मूला में गलती है। क्या गलती है? पहले ऑटोफिल करके चेक कर ले, देखेंगे क्या हुआ है। पहला फॉर्मूला बिल्कुल बराबर लग रहा है। नोट करें ये ब्लू बॉक्स, ये बिल लिखा है, और ये रेड बॉक्स वॉयलेट और ग्रीन। हम जब एंटर दबा के नेक्स्ट सेल पे F2 देते हैं तो वॉयलेट और ग्रीन अपनी जगह पे बराबर है क्योंकि वो नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरह से मूव हो चुके हैं। तो ब्लू और रेड मूव हो गए जो रहने चाहिए थे लॉक्ड, और ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम अब वो सेल्स को लॉक कर देंगे, यानी B1 को और K1 को। इसके लिए एडिट करने के लिए F2, B1 को लॉक करने के लिए B1 सेलेक्ट करेंगे या B1 के पहले आएंगे और दबाएंगे F4। उसी तरीके से K1 के पहले आके F4 और K1 के पहले आके F4। अब ये सेल्स लॉक हो चुके हैं, देंगे कंट्रोल एंटर और हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया अभी बराबर। ब्लू और रेड लॉक्ड है। आपके बेनिफिट के लिए फिर से हम ये फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल टू इफ अगर B1 में लॉक करना पड़ेगा F4, अगर B1 में बिल ये शब्द लिखा है तो रिपोर्ट डेट लॉक करेंगे F4 माइनस इनवॉइस डेट, नहीं तो रिपोर्ट डेट फिर से लॉक करेंगे F4 माइनस ड्यू डेट और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब B1 में बिल का ड्यू करके देखते हैं और हमारा रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है। स्पेशली इसको देखेंगे क्योंकि ये 0 है। ड्यू डेट 15 अक्टूबर, रिपोर्ट डेट 15 अक्टूबर, और जैसे हम कंट्रोल Z देते और ये बिल हो जाता है तो ये कैलकुलेट होता है 30 डेज, क्योंकि रिपोर्ट अब ये डेट दैट इज रिपोर्ट डेट माइनस इनवॉइस डेट कर रहा है। तो हमारा एज तो करेक्ट आ रहा है। अब बिल के अमाउंट्स हम टाइप कर लेंगे। अभी हम कॉलम्स के बारे में सोचेंगे। यहां लिखा है लेस देन 30 डेज। इसका मतलब कि अमाउंट अपीयर होगा इस कॉलम में अगर एज 30 या 30 दिन से कम है। तो हमें फॉर्मूला डालना पड़ेगा, इक्वल टू इफ अगर एज लेस देन इक्वल टू 30। हमने डिस्कस किया था कि अगर 30 दिन भी होगा तो भी यह कॉलम में अपीयर होगा। इसके लिए हमने दिया है
एज लेस देन इक्वल टू 30 तो अमाउंट दिखाइए, नहीं तो 0, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। यहां 0 आ रहा है क्योंकि ये अपीयर होगा मोर देन 90 डेज में। अब यहां फॉर्मूला डालेंगे। यहां फॉर्मूला में होना चाहिए 31 दिन से 60 दिन तक, तो हमें नेस्टेड इफ का उपयोग करना पड़ेगा। अगर एज 30 दिन या 30 दिन से कम है तो 0, क्योंकि 30 के नीचे होगा तो ये हैंडल करने वाला है। अगर एज 30 या 30 दिन से कम है 0, नहीं तो क्या, नहीं तो वो 60, 70, 80, 90 कितना भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक और इफ डालना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर एज 30 या 30 दिन से कम है तो 0, नहीं तो एज 60 या 60 दिन से कम है तो ही अमाउंट दिखाइए, नहीं तो 0। फॉर्मूला डाल के चाहिए तो फिर एक बार डिस्कस करेंगे। इज इक्वल टू इफ अगर एज लेस देन इक्वल टू 30 है तो यहां प्रिंट करना ही नहीं है, इसके लिए 0। नहीं तो का मतलब है कि अगर 30 दिन से ज्यादा है तो प्रिंट करो, पर कब प्रिंट करो, जब 60 या 60 से कम है। इसके लिए हमें एक और इफ यहां डालना पड़ेगा। इफ एज लेस देन इक्वल टू 60 तो अमाउंट प्रिंट करो, नहीं तो 0, ब्रैकेट क्लोज, और एक बार ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। यहां भी 0 आ रहा है। इस फॉर्मूला को हम यहां टेस्ट के लिए जस्ट पेस्ट करके देखते हैं, कंट्रोल V, तो आंसर बराबर आ रहा है क्योंकि 40, 30 और 60 के बीच में आता है। और अगर हम यहां पेस्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बराबर चल रहा है। फॉर्मूला वापस डालें, इक्वल टू इफ एज लेस देन इक्वल टू 30, अगर 30 से कम है तो 0, नहीं तो इफ एज लेस देन इक्वल टू 60, इसका मतलब 30 से भी ज्यादा और 60 या 60 से कम है तो अमाउंट, नहीं तो 0, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। उसी तरीके से अगला फॉर्मूला होगा। आइडिया वही है कि अगर एज 60 या 60 से कम है तो ये दोनों कॉलम्स में आने वाला है, इसके लिए 0, नहीं तो अगर एज 90 या 90 से कम है तो अमाउंट दिखाइए, नहीं तो 0 दिखाइए क्योंकि नेक्स्ट कॉलम में हो जाने वाला है। तो फॉर्मूला डाले, इज इक्वल टू इफ एज लेस देन इक्वल टू 60 तो 0, नहीं तो इफ एज लेस देन इक्वल टू 90 तो अमाउंट दिखाओ, वरना 0, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब यह भी हम चेक करके देखेंगे, कंट्रोल C और 67 में जाएंगे, वहाँ हमारा वैल्यू बराबर आना चाहिए। और कोई और जगह पे
नहीं, और यहाँ भी नहीं। तो हम वापस डिलीट करें और एक बार फिर से फॉर्मूला डालें, इक्वल टू इफ एज लेस देन इक्वल टू 60 तो 0, नहीं तो इफ एज लेस देन इक्वल टू 90 तो अमाउंट दिखाना है, नहीं तो 0, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। और फिर सबसे आखिरी का फॉर्मूला, अगर एज 90 डेज के ऊपर है तो इस कॉलम में अपीयर होगा, इसके लिए देंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और अब सिलेक्ट करेंगे एज यानी F4। अगर F4 ग्रेटर देन 90 है तो कॉमा, तो अमाउंट अपीयर होगा, नहीं तो 0, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर दे देंगे। तो ये 176 है, इसके लिए ग्रेटर देन 90 डेज ये अपीयर हो रहा है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिल कर देंगे। अब हम देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला करेक्ट चल रहा है, 67 डेज है यहाँ, और ये दिख रहा है 60 to 90 डेज के बीच में। 40 डेज है एज, तो दिख रहा है 30 और 60 डेज के बीच में। 30 और 18 है, इसके लिए ये अपीयर हो रहा है लेस देन 30 डेज के अंदर। अब हम यहाँ एजिंग बाय बिल डेट को हटा के करेंगे ड्यू डेट। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हम देखेंगे कि ये कॉलम किस तरीके से मूव होते हैं। एंटर। अब ये 36,000 जो पहले मोर देन 90 डेज में था वो अब यहाँ आ गया, क्योंकि एज 61 हो चुकी है। कंट्रोल Z देंगे, कंट्रोल Z देने के बाद वापस बिलवाइज हो गया है। इस रिपोर्ट को अगली वीडियो में हम फॉर्मेट करेंगे और इसके नीचे टोटल्स भी डालेंगे। थैंक यू।